नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जातीय या नस्ली श्रेष्ठता बोध का अंजाम क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता। आज अमेरिका शोक में डूबा हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार चार्ली किर्क को एक कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई। गोली सीधे गर्दन में जाकर लगी और वो वहीं गिर गए। ट्रंप ने 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी। पूरे देश में अमेरिका का राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया गया। अब यह भी देखिए कि मणिपुर में 200 से ज्यादा लोग मार दिए गए, राष्ट्रीय शोक नहीं होता। किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, राष्ट्रीय शोक नहीं होता। पहलगाम में 26 सैलानी मार दिए गए, राष्ट्रीय शोक नहीं होता। पुलवामा में 40 जवान शहीद कर दिए गए, राष्ट्रीय शोक नहीं होता। तो सवाल है कि राष्ट्र किन लोगों का होता है और राष्ट्र किन लोगों के निधन पर शोक मनाएगा? केवल ताकतवर लोगों की मौत पर? इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो सवाल है कि अमेरिका में जिस चार्ली किर्क को मारा गया है वो था कौन, करता क्या था, उसकी सोच क्या थी और उसकी ताकत क्या थी? तो चार्ली किर्क अमेरिका में रूढ़िवादिता का सबसे चॉकलेटी चेहरा था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा नारे का झंडा बरदार। लेकिन उसकी असली ताकत थी नफरत। अश्वेतों से नफरत, प्रवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत, गरीबों से नफरत। और इस नफरत ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों का तारा बन गया, व्हाइट हाउस का नियमित आगंतुक। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर उसे श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, महान चार्ली किर्क का निधन हो गया है। अमेरिका में युवाओं के दिलों को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। 10 सितंबर को उसे गोली मारी गई और इसके एक दिन पहले ही उसने एक शो बनाया था। अच्छा हाँ, आपको बता दें कि 31 साल का चार्ली किर्क एक संस्था चलाता था, टर्निंग पॉइंट यूएसए। 18 साल की उम्र में उसने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद उदारवादी और लोकतांत्रिक जड़ों के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी शिक्षा संस्थानों में रूढ़िवादी आदर्शों का, दकियानूसी आदर्शों का प्रसार करना था। इस बैनर के तले वो अलग अलग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक समारोहों में खुलेआम कालों के प्रति अपनी घृणा परोसता, उन्हें अमेरिका के लिए खतरनाक बताता और दलील रखता कि काले कैसे गोरों का हिस्सा मार रहे हैं। इत्तेफाक देखिए, उसकी जान भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में गई। वो यूटा वैली विश्वविद्यालय में मल्टी कैंपस टर्निंग पॉइंट दौरे की शुरुआत करने पहुंचा था। लोगों को किर्क के साथ अमेरिका के गन कल्चर, अमेरिका में बढ़ते क्राइम जैसे मुद्दों पर बहस करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी दौरान एक शूटर ने उसे गोली मार दी। गोली सीधे गर्दन में लगी और किर्क की मौके पर ही जान चली गई। लेकिन सवाल फिर से वहीं आता है कि किर्क करता क्या था? जवाब आता है नफरत, और सबसे ज्यादा नफरत कालों यानी कि अश्वेतों और प्रवासियों से। वो एक पॉडकास्ट किया करता था। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ट्रंप की एक क्लिप चलाई जाती जिसमें वो बोलते हैं, मैं चार्ली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो एक अद्भुत व्यक्ति हैं। उनकी भावना और इस देश के प्रति उनका प्रेम लाजवाब है। उन्होंने अब तक के सबसे शक्तिशाली युवा संगठनों में से एक का निर्माण करके अद्भुत काम किया है। तो ये अद्भुत काम क्या था? आपको बताएं कि 10 सितंबर को किर्क को गोली मारी गई और 9 सितंबर को अपने पॉडकास्ट में वह अश्वेतों के प्रति जहर उगलता है। इस पॉडकास्ट को अमेरिका का गोदी मीडिया कहा जाने वाला फॉक्स न्यूज प्रसारित करता है, जिसमें वो बता रहा है कि असल में अमेरिका में जो नस्ली हिंसा हो रही है उसके पीछे काले जिम्मेदार हैं, जबकि गोरे बेहद शांत, सहनशील और सहिष्णु है। सुनिए। Take a look at the black on white crimes, 385,000 in 2023. The white on black crimes, just under 118,000. You see the comparative numerical difference. इस पॉडकास्ट के हिस्से के साथ चार्ली किर्क ट्वीट में लिखता है, मीडिया में झूठे और बनावटी लोगों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अमेरिका एक क्रूर नस्लवादी देश है और गोरों द्वारा अश्वेतों पर अंधाधुंध हमले होते रहते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह झूठ है और सच यह है कि अश्वेतों द्वारा श्वेतों पर हमले होते हैं। श्वेतों द्वारा अश्वेतों पर किए जाने वाले अपराधों की तुलना में 3 गुना ज्यादा होते हैं, जबकि अश्वेतों की आबादी कुल आबादी का केवल 13% है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह का नैरेटिव भारत में बनाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। चार्ली किर्क ने अमेरिका में इस बात का जमकर प्रचार किया कि गोरे खतरे में है
और अगर हमने इसका उपाय नहीं किया तो 13% अश्वेत अमेरिका के 87% गोरों को खत्म कर देंगे। चार्ली क्रिक खुलेआम कहता था कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी विविधता, समानता और समावेशी सिद्धांत एक बकवास की बात है और सिविल राइट्स एक्ट 1964 को खत्म कर देना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे भारत में कई लोग SC/ST एक्ट को खत्म कर देने की वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, किर्क ने कई बार अश्वेत समुदाय से आने वाले पायलट्स का मजाक उड़ाया। उसने पिछले ही साल मार्टिन लूथर किंग जूनियर की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि वो बेहद छोटी सोच के आदमी थे। एक बार तो उसने यहां तक कह दिया कि जब अश्वेत गुलाम हुआ करते थे तब हालात बेहतर थे क्योंकि तब अपराध कम हुआ करते थे। उसने बिना किसी हिचक के ब्लैक लाइव्स मैटर्स जैसे आंदोलन की आलोचना की और गोरों को इसका पीड़ित बताया। एक सार्वजनिक समारोह के दौरान किर्क की हत्या की हर कोई निंदा कर रहा है, लेकिन अमेरिका का एक विशाल तबका ऐसा है जो मानता है कि जिस नफरत की खेती पर वो महान बनने की कोशिश कर रहा था उसी नफरत ने उसकी जान ले ली। उसने हमेशा अपने गोरे होने को एक विशेषाधिकार माना और इसे जन्मजात योग्यता की तरह प्रचारित किया। जैसे भारत में भी कई पाखंडी, धूर्त और मक्कार कथावाचक बाबा पोंगापंथी हैं जिनकी सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और चूंकि वो ब्राह्मण हैं तो दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को नीच समझते हैं, अपने बराबर की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं समझते, भले वो 5वीं फेल हो। एक बाबा तो कहता है कि मेरे आगे ज्यादातर ब्राह्मण भी नीच हैं। जैसे भारत में दक्षिणपंथी सत्ता इन बाबाओं की नफरत को भुना रही है, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी चार्ली किर्क की नफरती सोच का जमकर फायदा उठाया, उसका इस्तेमाल किया और उसे आगे बढ़ाया। पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में किर्क की संस्था टर्निंग पॉइंट USA ने ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया था, खासकर एरिजोना में। किर्क की पत्नी एरिका लेन फ्रांसवे एरिजोना की ही कैथोलिक है और वहां की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी। एरिका लेन फ्रांसवे अपने पति चार्ली किर्क से 5 साल बड़ी हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एरिजोना में ट्रंप को जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ट्रंप ने खुद इसे माना था। नतीजा, ट्रंप की जीत के बाद किर्क और ट्रंप के बीच रिश्ते मजबूत होते चले गए। जनवरी में वाशिंगटन DC में अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने खास तौर पर किर्क और उनकी पत्नी को आमंत्रित किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका अंजाम ये होगा। ये दुखद है, लेकिन हकीकत ये है कि राष्ट्रीय शोक की घोषणा के बावजूद अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या को लेकर व्यापक तौर पर कोई शोक का माहौल नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इस पर सोचना तो पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।